101 कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? उत्तर लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे खुद ही पचा लेते हैं। 102 दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर रासायनिक परिवर्तन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं जिसे वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। 103 रेशम किससे उत्पन्न होता है? उत्तर रेशम के कीड़े के प्यूपा कोकून से। रेशम कीट के लार्वा अपने चारों ओर प्रोटीन का धागा लपेटते हैं जिससे रेशम प्राप्त होता है। 104 किस रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? उत्तर ओ रक्त समूह को। ओ समूह के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे किसी भी अन्य समूह के व्यक्ति को दिया जा सकता है। 105 गन्ने को पुनः उगाने के लिए उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर तने की कटाई का। गन्ना कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है जिसमें तने के टुकड़ों को जमीन में रोपा जाता है। 106 एड्स का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के कारण होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। 107 दूध के फटने या दही बनने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? उत्तर लैक्टिक एसिड। दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा जब लैक्टिक एसिड में बदलती है तो दूध खट्टा होकर जम जाता है। 108 संतरा किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? उत्तर विटामिन सी का। खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो स्कर्वी रोग से बचाता है। 109 घींघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से बढ़ जाती है। 110 पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? उत्तर आयरन लोहा की। पालक एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। 111 दंत क्षय दांतों का सड़ना का मुख्य कारण क्या है? उत्तर बैक्टीरिया जनित संक्रमण। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शर्करा के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं जो दांतों के इनेमल को नष्ट कर देता है। 112 एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? उत्तर टेटनस के लिए। टिटनेस के बैक्टीरिया घाव के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे बचाव के लिए ये इंजेक्शन जरूरी है। 113 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड CO_2। वायुमंडल में CO_2 की बढ़ती मात्रा सूर्य की गर्मी को रोक लेती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। 114 वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर उत्पादक प्रोड्यूसर। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। 115 अरक्तता एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से। खून में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। 116 रजत मीन सिल्वरफिश क्या है? उत्तर एक कीट। यह मछली नहीं है। नाम में मीन होने के बावजूद यह एक बिना पंख वाला कीड़ा है जो पुरानी किताबों और कपड़ों में पाया जाता है। 117 मरुद्भिद डेजर्ट प्लांट्स पौधों में पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? उत्तर शूल कांटों में। वाष्पोत्सर्जन को कम करने और पानी बचाने के लिए पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। 118 मेंढक में शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन क्यों पाई जाती है? उत्तर अत्यधिक ठंड से बचने के लिए। सर्दियों में मेंढक जमीन के नीचे गहरे गड्ढों में चले जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। 119 फेफड़ों का सतही क्षेत्रफल कौन बढ़ाता है? उत्तर वायु कोष्ठक अल्वेओली। फेफड़ों में मौजूद छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं गैसों के विनिमय के लिए जगह बढ़ाती हैं। 120 किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? उत्तर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। यह जनन कोशिकाओं में होता है जिससे संतति में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। 121 ग्वानिन और साइटोसिन DNA में कितने बंधों द्वारा जुड़े होते हैं? उत्तर 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा। DNA की सीढ़ी जैसी संरचना में G और C हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 122 मेंढक का टैडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? उत्तर जलीय जीवन और अमोनोटैलिक के रूप में। टैडपोल मछलियों की तरह गलफड़ों से सांस लेता है और अमोनिया का उत्सर्जन करता है। 123 प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? उत्तर राइबोसोम में। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। 124 2,4-D का उपयोग खेती में किस रूप में किया जाता है? उत्तर खरपतवार नाशक
वीडिसाइड के रूप में। इसका उपयोग अवांछित पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 125 पुनरुद्भवन रीजेनरेशन की विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है? उत्तर प्लानेरिया और हाइड्रा में। यदि इन जीवों को टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है। 126 आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? उत्तर एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है और वापस नहीं लौटती। 127 नेमेटोड द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग होता है? उत्तर फाइलेरिया फिलेरिया। इसे हाथी पांव भी कहते हैं, जो धागे जैसे कृमियों के कारण होता है। 128 श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर संक्रमण से लड़ना। WBC शरीर के सैनिक की तरह काम करती हैं और कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। 129 एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? उत्तर प्रोटीन। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। 130 छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कैसी होती है? उत्तर अधिक लंबी। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, लेकिन इसका व्यास कम होने के कारण इसे छोटी कहा जाता है। 131 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? उत्तर 37 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट में ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 132 सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर महाधमनी एओर्टा। यह हृदय के बाएं निलय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजती है। 133 एल्बो जॉइंट कोहनी का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? उत्तर हिंज जॉइंट। यह दरवाजे के कब्जे की तरह केवल एक ही दिशा में मुड़ सकता है। 134 रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? उत्तर विलियम हार्वे ने। उन्होंने पहली बार बताया था कि रक्त शरीर में एक बंद परिपथ में घूमता है। 135 प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस विकासवादी सिद्धांत का वर्णन है। 136 ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? उत्तर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। इसे लुई ब्रेल ने विकसित किया था, जिसमें उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जाता है। 137 पित्तरस बाइल जूस का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन। यह वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है ताकि उन्हें पचाना आसान हो सके। 138 जेनेटिक कोड की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक कूट की व्याख्या की थी। 139 पेयजल में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? उत्तर कीटाणुओं को मारने के लिए। क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने और जल जनित रोगों को रोकने का एक सस्ता तरीका है। 140 पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? उत्तर दूध के संरक्षण में। दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म कर अचानक ठंडा करने से उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। 141 चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? उत्तर फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड। इसी एसिड के कारण डंक मारने वाली जगह पर जलन और सूजन होती है। 142 मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है? उत्तर बाएं हिस्से में, बायां अलिंद और बायां निलय। बायां हिस्सा फेफड़ों से आए ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है। 143 स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स को और क्या कहा जाता है? उत्तर लैरिनेक्स। यह गले में स्थित होता है और ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। 144 कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? उत्तर पीजन पी अरहर। सूरजमुखी सरसों और अलसी तेल देते हैं, जबकि अरहर एक दलहन है। 145 तारककाय सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर कोशिका विभाजन में मदद करना। यह जंतु कोशिका के विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। 146 नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? उत्तर गुर्दे किडनी का। गुर्दे की संरचना और उसके रोगों के उपचार को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। 147 अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्यों? उत्तर क्योंकि इसमें पर्व और संधियां नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। जड़ों में गांठें और पोरियां नहीं होती, जो तने की मुख्य पहचान है। 148 विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? उत्तर रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। 149 मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर क्षारीय एल्कलाइन। इसका पीएच मान लगभग 7.7 से 8.0 के बीच होता है।
150 कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तर रॉबर्ट हुक ने। 1665 में उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा था। 151 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? उत्तर पेनिसिलिन की। यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी जिसे कवक से बनाया गया था। 152 हाइड्रोफोबिया रोग का संबंध किससे है? उत्तर रेबीज से। रेबीज से संक्रमित व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। 153 ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर कैल्शियम की कमी से। इसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्के झटके से भी टूट सकती हैं। 154 क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? उत्तर प्रोटीन की कमी से। यह कुपोषण का एक रूप है जो मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। 155 प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड CO_2। पौधे CO_2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 156 हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उत्तर कंडरा टेंडन। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। 157 मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? उत्तर 7.4 हल्का क्षारीय। रक्त के पीएच में थोड़ा सा भी बदलाव जानलेवा हो सकता है। 158 फूल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? उत्तर बाह्यदल पुंज कैलिक्स। यह कली की अवस्था में फूल के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। 159 लड़ो या उड़ो फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर एड्रीनालिन को। ये हार्मोन आपातकालीन स्थितियों में शरीर को सक्रिय करने के लिए एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। 160 वंशानुगत लक्षणों की इकाई क्या है? उत्तर जीन। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और माता पिता के लक्षण बच्चों में ले जाते हैं। 161 पोलियो और चेचक किस प्रकार की बीमारियां हैं? उत्तर विषाणु जनित वायरल। ये बीमारियां बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस के संक्रमण से फैलती हैं। 162 ब्लू व्हेल क्या है? उत्तर एक स्तनधारी मामल। मछली जैसा दिखने के बावजूद ये बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। 163 जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर जल का परिवहन। यह जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। 164 फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर भोजन का परिवहन। पत्तियों में बने भोजन को ये पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। 165 केंचुए का श्वसन अंग क्या है? उत्तर उसकी नम त्वचा। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। 166 अमरबेल कस्क्यूटा किसका उदाहरण है? उत्तर परजीवी पैरासाइट का। यह दूसरे पौधों से पोषण सोखता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। 167 कीटों के डंक के कारण होने वाली खुजली का कारण क्या है? उत्तर फॉर्मिक एसिड। कीट इस एसिड को त्वचा के अंदर छोड़ देते हैं। 168 सिफिलिस किस प्रकार का रोग है? उत्तर लैंगिक संचारित रोग STD। यह बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। 169 जीरोप्थैल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर विटामिन A की कमी से। इसमें आंखें सूख जाती हैं और दृष्टि कमजोर हो जाती है। 170 एनीमिया खून की कमी किस विटामिन की कमी से हो सकती है? उत्तर विटामिन B_12 और फोलिक एसिड। इनकी कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है। 171 मुर्रा और जाफराबादी किसकी नस्लें हैं? उत्तर भैंस की। ये अधिक दूध देने वाली भैंस की उन्नत नस्लें हैं। 172 शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की क्या विशेषता है? उत्तर यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। इसका अंडा भी सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। 173 पौधे मिट्टी से जल के साथ क्या अवशोषित करते हैं? उत्तर खनिज लवण। नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे तत्व पानी में घुलकर जड़ों तक पहुंचते हैं। 174 आलू किसका रूपांतरित रूप है? उत्तर तने का। जमीन के अंदर होने के बावजूद आलू एक तना है जिसे कंद कहते हैं। 175 मां का दूध शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। यह बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 176 चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? उत्तर वृक्षों के संरक्षण से। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। 177 पक्षियों की चोंच का आकार किस पर निर्भर करता है? उत्तर उनके भोजन के प्रकार पर। शिकारी पक्षियों की चोंच नुकीली और फल खाने वालों की मजबूत होती है।
178 सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? उत्तर रेशम कीट पालन से। व्यावसायिक स्तर पर रेशम उत्पादन के लिए कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। 179 इटाई। इटाई रोग किसके कारण होता है? उत्तर कैडमियम प्रदूषण के कारण। दूषित जल में कैडमियम की अधिकता से हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। 180 लाइकेन किसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं? उत्तर वायु प्रदूषण, विशेषकर SO_2 के प्रति। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते, इसलिए इन्हें प्रदूषण का सूचक माना जाता है। 181 पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? उत्तर मास्टर ग्रंथि। यह मस्तिष्क के आधार पर होती है और अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। 182 रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? उत्तर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स चोट लगने पर ये कोशिकाएं जाल बनाकर खून के बहाव को रोकती हैं। 183 विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? उत्तर टाइफाइड के लिए। टाइफाइड बुखार की पुष्टि इसी टेस्ट से होती है। 184 नारियल का कौन सा भाग हम खाते हैं? उत्तर भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। सफेद गिरी और नारियल का पानी भ्रूणपोष ही होता है। 185 टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? उत्तर मूंगफली से। यह कवक के कारण पत्तियों पर होने वाला एक रोग है। 186 स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर विटामिन सी की कमी से। इसमें मसूड़ों से खून आना और घाव न भरने जैसी समस्याएं होती हैं। 187 इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर मधुमेह, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। 188 डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? उत्तर वॉटसन और क्रिक ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 189 किस मछली में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वास्तविक मछली नहीं है? उत्तर स्टारफिश, जेलीफिश। ये मछलियां नहीं बल्कि समुद्री जीव हैं। 190 रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर स्फिग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर इसका उपयोग बांह पर लपेटकर बीपी नापने के लिए करते हैं। 191 मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? उत्तर 24 पसलियां, 12 जोड़े। ये हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। 192 शुद्ध रक्त किसमें बहता है? उत्तर धमनियों, आर्टरीज में। अपवाद फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। 193 हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर लोहा, आयरन। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 194 पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? उत्तर स्टार्च, मंड के रूप में। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। 195 अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है? उत्तर ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम दिए थे। 196 सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? उत्तर हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। 197 क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? उत्तर मैग्नीशियम। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। 198 टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? उत्तर बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण। यह दूषित भोजन और पानी के जरिए फैलता है। 199 पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर कवक, फंगस। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से इसे प्राप्त किया जाता है। 200 एपिग्राफी किसका अध्ययन है? उत्तर शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन। प्राचीन काल के पत्थरों पर लिखे लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं।